प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 7 समाकलन के अंदर कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। कल अपन ने कुछ विशिष्ट फलनों के सूत्र पढ़े थे, ठीक है। आज अपन उनसे संबंधित सवाल करेंगे, मतलब उन सूत्रों को लगाकर सवाल कैसे करते हैं ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। नंबर एक, कि किसी भी व्यंजक को पूर्ण वर्ग में कैसे बदलते हैं, क्योंकि आपने देखा कल जब सूत्र पढ़ रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अपने को स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा ना, तो वो कैसे बनता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है x की घात 2 प्लस 2x और प्लस 10, ये आ गया सब। अब यहां पर ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा, तो अपने को क्या काम करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले जो x के सबसे बड़ी घात है, x की घात 2, इसका गुणांक 1 करना है। यहां पर तो गुणांक 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है। पहले ये देखें कि उस व्यंजक में x का गुणांक 1 है कि नहीं है, तो यहां पर 1 है। फिर दूसरे नंबर पर क्या करें, दूसरे नंबर पर आगे बढ़ें। जो x का गुणांक है, x का गुणांक यहां पर कितना है, 2, 2 का आधा करें। 2 का आधा कितना हो गया बेटा, 1। फिर उस 1 का वर्ग करें, उस 1 का क्या करें, वर्ग करें। और फिर क्या करना है, देखो आप, सबसे पहले x की घात 2 का गुणांक 1 करा, इसको देखा, यहां से अपन ने क्या काम करा, x का गुणांक को पकड़ा, उस गुणांक को आधा करा, आधा करके उसका वर्ग करा, वर्ग को पहले जोड़ा और फिर घटाया और बाकी लिख दिया। ये देखो आप, क्या काम करना है, x के गुणांक का आधा करना है, आधा करके वर्ग करना है, वर्ग करके जोड़ना और घटाना है। भूल कर भी घटा और जोड़ मत देना, जोड़ना और घटाना है, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो, इसको देखते ही आपके कुछ कुछ होगा। क्या है साहब, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर देखिए ये आ गया प्लस के 9, तो ये अपने पास में क्या बन गया, देखो जरा, x प्लस 1 और इसकी घात 2, यहाँ क्या बन गया, 3 की घात 2, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी सिंपल सी बात। बालक ने की कि हे मास्टर, अगर ये ऐसा होता कि 2x की घात 2, फिर यहां पर आता अपने पास में 6x, ठीक है, और फिर प्लस 7, ये आ रहा है सर। अब इसको मुझे पूर्ण वर्ग में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा, सबसे पहले x की घात 2 का गुणांक 1 करूंगा। क्या करूंगा, x की घात 2 का गुणांक 1 करूंगा। तो यहां पर x की घात 2 का गुणांक कैसे होगा, 1, कि भैया 2 कॉमन ले लिया मैंने सब में से, तो यहां आ गया x की घात 2 प्लस यहां क्या आ गया बेटा, 3x, ठीक है, और प्लस के 7/2, ये हो गया, ठीक है। मैंने क्या काम करा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब यहां पर आया सा, क्या करते हैं अगले स्टेप में, x की घात 2 के गुणांक को 1 तो कर दिया पहली स्टेप, x के गुणांक को पकड़ते हैं। कितना है बेटा x का गुणांक, 3, कितना है, 3। फिर 3 का आधा करते हैं, 3 का आधा कितना हो गया, 3/2, 3 का आधा कितना हो गया, 3/2, 3/2 का वर्ग करा तो कितना आएगा, 9/4। अब 9/4 को जोड़ा और 9/4 को घटाया
और ये प्लस का 7/2, ऐसा का ऐसा। ठीक है बेटा। अब यहां पर देखें ये 2, ये क्या बन गया, यहां पर देखो आप, ये बन गया x प्लस 3/2 इसका होल स्क्वायर। यहां पर देखिए एलसीएम लिया अपन ने 4, कितना लिया एलसीएम 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5 प्लस के, तो यहाँ आ जाएगा प्लस और 5/4। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर आ गया 2 और साहब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यह आ गया √5/2 का होल स्क्वायर। तो अपने को पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए। किसी भी व्यंजक को अगर पूर्ण वर्ग में बदलना है तो क्या काम करते हैं, सबसे पहले x के घात 2 का गुणांक 1 करते हैं। ठीक है। फिर x के गुणांक को पकड़ते हैं, उसका आधा करते हैं, आधा करने के बाद में वर्ग करते हैं और उस वर्ग को जोड़ते और घटाते हैं, ऐसे जोड़ा घटाया। ठीक है। फिर पूर्ण वर्ग बन जाता है। बनने के बाद में ये लंबी लंबी देंगे। पहली बात ये, ठीक है, मैंने आपसे कहा था 2 बातें रह गई थी, वो 2 बातें बतानी है। दूसरी बात क्या आई साहब, दूसरी बात ये आई कि आपने जितने भी सूत्र देखे उन सब में बटे में तो √x² यानी क्या क्या आ रहा था, लेकिन अंश में 1 आ रहा था। अंश में क्या आ रहा था बेटा 1। अब जब अंश में 1 आता है तब तो वो सूत्र लग जाएंगे, लेकिन अगर बाई चांस अंश में 1 नहीं आया तब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। मतलब यहां पर मैं ज्यादा नहीं लंबी लंबी दूंगा, केवल आपको समझाऊंगा कि साहब अगर अंश में 1 नहीं आ रहा, मतलब कि अगर ये लिखा हुआ है ax प्लस b और बटे में यहां पर है अपने पास में px की घात 2 प्लस qx और प्लस a, ये है। तो इस अंश को बदलते हैं। इस अंश को कैसे बदलेंगे, यहां लिखेंगे अंश बराबर होगा a और साहब d dx, यहां पर हर का अवकलन और प्लस b। ये a और b अपने द्वारा माने गए अचर हैं। इसको अपन हल करके a और b के मान निकालते हैं। मान निकालने के बाद में अंश की जगह पर ये मान रखते हैं। उससे अपने को सवाल को हल करने में आसानी होती है। नहीं आई समझ में? एक करके देखते हैं साहब, करने में क्या बुराई है। ठीक है, देखते हैं साहब। जैसे मान लीजिए यहां पर आया साहब, एक सवाल देखते हैं। ये है x प्लस 1 बटे में x के घात 2 प्लस 4x और प्लस 5, ये है। अब यहां पर कोई सूत्र नहीं लग रहा अभी, है ना, क्योंकि सूत्र में तो अंश में 1 होता है, यहां पर x प्लस 1 है। तो मैं यहां अंश को तोड़ता हूं इस सूत्र के मुताबिक। ठीक है, तो यहां पर क्या है साहब, अंश x प्लस 1, यह अंश बराबर होगा a गुणा और d dx, यानी कि अवकलन करूंगा किसका, हर का, x की घात 2 4x प्लस 5 और प्लस b, ये आ गया। x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 का अवकलन करो, यहां पर x प्लस 1, अब a, ये क्या हो जाएगा बेटा 2x और प्लस 4 प्लस b। अब मुझे a और b के मान निकालना है, तो इसको मैं क्या काम करूंगा, देखो आप x के
गुणांकों की तुलना करने पर x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या होगा? देखो यहां पर x का गुणांक आ रहा है 1, है ना, यहां पर क्या आ रहा है 2a, बस यहां है ही नहीं x। अब साहब a का मान कितना आ गया बेटा? a बराबर आ गया 1/2, ये a का मान आ गया। ठीक है, फिर साहब बात करिए अपन ने x का गुणांक आने के बाद में यहां पर आया अपन अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा? देखें जरा, यहां आएगा साहब 1, यहां पर आया 4a और प्लस b, a का मान 1/2 था ही, 1 बराबर 4 गुणा 1/2 प्लस b, तो यहां से b बराबर ये आ गया 2, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1, ये b का मान आ गया। ठीक है, अब b बराबर कितना है? -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ ये कहूं कि साहब x प्लस 1 जो है वो बराबर है, a का मान कितना था? 1/2, 2x प्लस 4 और b की जगह कितना आ रहा है? -1, तो ये इसके बराबर आ रहा है। तो देखें सरल करके आता है क्या भैया? यहाँ पर देखो आप x फिर प्लस 2 और साहब -1, तो ये आ गया x प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अंश को अपने को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा? पूर्ण वर्ग बनाने से क्या फायदा होता है? ये सवालों में दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये कहाँ देखेंगे अपन? सवालों में। अभी अपन क्या कर रहे हैं? पूर्ण वर्ग बनाना देख लिया, फिर ये देख लिया कि अगर अंश में 1 के स्थान पर कोई व्यंजक आ जाए तब क्या करते हैं, वो भी देख लिया। अब सवाल करके देखते हैं। ये सवाल आपके प्रश्नावली के सवाल हैं। ठीक है, तो इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा, और कल जो पढ़ाया था वो सूत्र याद कर लिए ना बेटा? वो सूत्र बहुत 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 जरूरी है। तो यहाँ पर आए साहब, देखो आप, ये कह रहा है कि साहब x के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए, हल। हाँ भैया, क्या होगा साहब? i बराबर ये है अपने पास में 3x² और x6 प्लस 1 और dx। अब यहाँ पर भैया x6 का तो कोई सूत्र ही नहीं था, तो 3x2 यहाँ पर लिखा x3 और इसकी घात 2 प्लस 1 dx। अब मान लेते हैं, माना x3 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब? x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो आप, 3x2 और dt बटे dx, तो ये आ गया 3x2 और dx बराबर dt, ये हो गया। तो यहाँ पर तो आ जाएगा dt और ये हो गया t² प्लस 1। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं? प्रतिस्थापन करने पर, अब प्रतिस्थापन करने पर i बराबर, यहाँ तो क्या आ गया? dt और बटे में t2 प्लस 1, ये आ गया। अब ये तो सूत्र है काय का बेटा? ये सूत्र है tan इनवर्स x/a का, याद है ना? चूंकि वैसे तो tan इनवर्स x का है, 1 आ रहा है इसलिए, लेकिन यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं कि चूंकि 1/x2 प्लस 1/2 dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये सूत्र है साहब।
तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है? 1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स t और प्लस c। अच्छा बेटा, tan इनवर्स t आ गया तो t तो अपन ने माना था, क्या माना था? x की घात 3 और प्लस c। कितना सिंपल सवाल था। सूत्र याद करने हैं, बस इतना याद रखना। हाँ भाई, ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार है। ये क्या है अपने पास में? 1 बटा अंडर रूट में है ये। तो यहां पर आए साहब हल, आई बराबर 1 बटे में अंडर रूट और साहब 2 माइनस एक्स और 1, ये आ गया सर। अब इसको मान लेते हैं, ठीक है। माना 2 माइनस एक्स बराबर टी। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 और 2 का अवकलन 0 माइनस 1 और dt बटे dx। तो यह आएगा dx बराबर माइनस dt। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल? प्रतिस्थापन करने पर i बराबर, ये आ गया अपने पास में माइनस dt और बटे में अंडर रूट, ठीक है, t स्क्वायर प्लस 1, या क्या? माइनस dt और बटे में अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1। अब जरा ध्यान से आते हैं, मतलब यहां पर i बराबर क्या आया था? या माइनस dt और बटे में अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1। अब अपन ने सूत्र पढ़ा था, याद होता क्या था बेटा? वो कि अगर कहीं लिख रहा है 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर क्या होता था? इसका समाकलन। इसका समाकलन आएगा log और साहब x प्लस अंडर रूट के अंदर x की घात 2 प्लस a की घात 2 और प्लस ये सूत्र है, ठीक है। यहां पर x का काम कौन कर रहा है? t स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है? 1। सूत्र में मान रखा साहब i बराबर, ये आ गया अपने पास में माइनस है, तो माइनस तो चलो बाहर आ गया, ये हो गया log और t प्लस अंडर रूट और t की घात 2 प्लस 1 और प्लस ये हो गया। अब i बराबर, ये आ गया माइनस। अच्छा, t का मान कितना था बेटा? ये था 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट और 2 माइनस एक्स इसकी घात 2 प्लस 1 प्लस c। अब चाहो तो इसका होल स्क्वायर खोल लो, -1 को इधर ले जाओ, ऊपर नीचे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सवाल यहीं तक बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन सूत्र याद होने चाहिए। लेकिन क्या है बेटा? सूत्र तो आपको ही याद करने पड़ेंगे। ये देखो, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न। कैसे मजेदार है सब? यहां पर देखिए आप, हल। मैं प्रश्नावली के सारे सवाल तो नहीं लूंगा, लेकिन जो मुख्य सवाल है उनको लपेटने की कोशिश जरूर करूंगा। i बराबर, ये है अपने पास में 3x और बटे में 1 प्लस 2x की घात 4 और dx, ठीक है। x के सापेक्ष समाकलन करना है, इसलिए क्या आ गया? dx। अब यहां पर देखिए आप, ये 3 आ रहा है, ये x की घात, मजा नहीं आ रहा सब। पहली बात, अपने को सूत्र बनाने के लिए जो x की बड़ी घात होती है उसका गुणांक 1 कर लेना चाहिए, उससे अपने को फायदा होगा। देखना आप आगे चल के बड़ा फायदा होगा। यहाँ पर मैंने ये 3/2 कॉमन ले लिया सा, क्या बचा? x और बटे में 1/2
और प्लस x की घात 2 और इसका ये x की घात 4 को क्या लिख लिया मैंने, x की घात 2 और इसकी होल घात और dx। अब मैं मान लेता हूं, माना क्या माना था कि माना x की घात 2 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ गया 2x और dt बटे dx, ठीक है। तो ये आ गया x dx और बराबर dt बटे 2। अब प्रतिस्थापन करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर इसकी जगह तो आ गया dt बटा 2, है ना। यही कर दूं क्या, यहाँ कर देता है ना। ये आया साहब i बराबर 3 बटे 2, ठीक है। और साहब dt बटे 2, तो dt तो ये आ गया और बटे 2 बटे में ये आ गया अपने पास में t की घात 2 और 1 बटा √2 की घात ऐसे 2, ये कर दिया। आई बात समझ आए, यहाँ लिख जरूर देते हैं भैया, लिखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रतिस्थापन करने पर अब i बराबर यह आ गया 3 बटे 4 और dt बटे ये हो गया t की घात 2 1 बटा √2 इसकी घात 2। अब सूत्र याद करो आप, कौन सा वाला कि साहब ऐसा होता है कि x की घात 2 प्लस a की घात 2, तो ऐसी स्थिति में इसका समाकलन होता है 1 बटा a और tan इनवर्स x बटा a प्लस c, ये सूत्र होता है सब। तो इसलिए यहाँ पर i बराबर 3 बटे 4, ये तो ऐसा। अब a का काम कौन कर रहा है, 1 बटा √2, a का काम कौन कर रहा है बेटा, 1 बटा √2, तो 1 बटा √2 1 बटा a की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा √2, ठीक है। फिर साहब tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है बेटा, t, और t बटा तो ये आ जाएगा √2t और प्लस c, ये आ गया। अब बेटा t की जगह मान रख दो, तो ये आ गया अपने पास में 3 √2 बटे 4 और tan इनवर्स √2। अच्छा t का मान कितना था बेटा, t अपन ने माना x की घात 2, तो ये आ गया x की घात 2 और प्लस c, सिंपल है ना। मजा आया बेटा, आगे देखो और मजे आएंगे सब। यहाँ पर है अपने पास में x माइनस 1 और बटे में x की घात 2 माइनस 1, x के सापेक्ष समाकलन करना है अपने को, ठीक है। x के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ पर अपने को ज़्यादा लंबी देने की जरूरत नहीं है, आप सोचो वो जो पहले सिखाया वो लगाना पड़ेगा। तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14, कैसे देखिए आप। यहाँ पर है हल, बेटा क्या है हल। i बराबर क्या है साहब, i बराबर है x माइनस 1 और अंडर रूट, यह आ गया x की घात 2 माइनस 1 dx। अब यहाँ पर i बराबर यह आ गया साहब x और बटे में अंडर रूट x की घात 2 माइनस 1 dx माइनस यह आ गया 1 बटे अंडर रूट x की घात 2 और माइनस 1 dx, ये हो गया। अब मैंने क्या काम करा कि यहाँ पर इसको कह दिया I1, इसको कह दिया I2, है ना। इसको कह दिया I1 और इसको कह दिया I2 और इसको नाम भी दे दिया साहब समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पर I1 क्या है बेटा, I1 है x बटे अंडर रूट x की घात 2 माइनस 1 dx
ये आ गया x की घात 2 माइनस 1 dx। इसको मैं मान लेता हूं क्या, t। यहां पर माना x की घात 2 माइनस 1 बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा अपने पास में 2x बराबर dt बटे dx। तो ये आ जाएगा x dx बराबर और dt बटे 2। यहाँ पर लिखा प्रतिस्थापन करने पर I1 बराबर 1/2 dt और बटे रूट टी। ये हो गया। अब रूट टी का समाकलन बच्चा जानता है, ठीक है, लेकिन अपन तो पूरा व्यवस्थित निकालते हैं ना। टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस सी। यहाँ आया जो 2 है ना, ये 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया। अब क्या बचा अपने पास में, रूट टी और प्लस सी। अब रूट टी का मान कितना था, x की घात 2 माइनस 1 प्लस सी। ये हो गया सर, ये किसका मान है, I1 का। अब आते हैं अपन I2 के लिए। I2 क्या है, 1 बटा, अब इसी प्रकार I2 की बात करें, I2 क्या है, वो 1 बटा अंडर रूट x की घात 2 माइनस 1 dx। अरे ये तो सूत्र है। कौन सा वाला सूत्र है बेटा, ये ऐसे सूत्र, चूंकि लॉग चूंकि 1 बटा अंडर रूट में x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 dx बराबर, ये है लॉग, और साहब x प्लस अंडर रूट x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 प्लस, ये सूत्र है साहब। तो यहाँ पर मेल दो, I2 बराबर क्या आ जाएगा साहब, लॉग और साहब बेस ही x प्लस अंडर रूट x की घात 2 माइनस 1 और प्लस समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से के I बराबर, अब I1 का मान कितना था, I1 का मान था अंडर रूट x की घात 2 माइनस 1, वहाँ पे भी c था, माइनस I2 का मान लॉग और साहब x प्लस अंडर रूट x की घात 2 माइनस 1 और प्लस, अब ये c और वो c, ठीक है, 4 और 4 मिलकर हो गए अचार, और अचार मिलकर क्या हो गए, नया अचार। तो ये नया अचार बड़ा सा लिख दिया मैंने, ठीक है। मजा आया बेटा, मजा आना चाहिए भाई, प्रश्न करने में मजा आता है तभी है साहब। ये देखो आप, ठीक, ये आपको डरा रहे हैं, अलग अलग तरीके से निकाले, प्रश्नावली के सवाल है तो डरना तो है ही नहीं अपने को। यहाँ पर अपने पास में आया हल, I बराबर, ये है साहब sec की घात 2x और बटे में अंडर रूट, ये आ गया tan की घात 2x प्लस 4 और dx। अब साहब I बराबर, पहले लक्षण से लिख लूं, sec की घात 2x और बटे में अंडर रूट tan x, इसको ऐसे लिख दूं, होल घात 2 प्लस 2 की घात 2 और dx। ये हो गया। अब क्या काम कर रहा साहब, माना कि tan x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया sec की घात 2x और dt बटे dx। तो यह आ गया sec की घात 2x dx बराबर dt। अब प्रतिस्थापन करने पर
प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिस्थापन करने पर I बराबर dt और बटे में अंडर रूट t की घात 2 प्लस 2 की घात। अरे ये तो सूत्र है भैया। कौन सा वाला? ये है साहब 1/√, x की घात 2 प्लस a की घात 2 dx बराबर, ये है साहब लॉग, है ना, लॉग और x प्लस √, x की घात 2 प्लस a की घात 2 प्लस c, ये वाला सूत्र है भैया। तो यहाँ पर मान मेल दो, तो ये आ गया I बराबर, हाँ भाई, क्या आएगा मान में? ये हो गया अपने पास में लॉग और साहब मापांक x की जगह t प्लस √, t की घात 2 प्लस 2 की घात 2 और प्लस c। अब I बराबर ये आ गया लॉग। अच्छा बेटा, t का मान कितना था? 10x प्लस यहाँ पर 10 की घात 2x और प्लस 2 की घात 2 4 प्लस c। ये हो गया साहब, है ना, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है कि सूत्र कहाँ में आ रहे हैं। ये बार बार मैं लिख रहा हूँ ना सूत्र, ये सूत्र याद होने चाहिए और जब सवाल करो तो वहां बताना जरूर कि ये कैसे आया, ये सूत्रों से आया, तो वहां लिखना पड़ता है बोर्ड में। परीक्षा में अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो नंबर अगर पाने हैं तो सूत्र याद करने ही पड़ेंगे और वहां पर सूत्र लिखने ही पड़ेंगे। अब ये देखिए साहब, ये है 1/9 x की घात 2 प्लस 6x प्लस 5, x के सापेक्ष समाकलन कीजिए साहब, x के सापेक्ष अपने को समाकलन करना है। अब यहाँ पर हल, ये है साहब I बराबर 1/9 x की घात 2 प्लस 6x और प्लस 5 dx। अब मैं क्या काम करता हूं, यहां से 9 कॉमन लेता हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूं यहां एक पूर्ण वर्ग बनाऊं। क्या बनाऊं? पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग तब बनेगा जब x का गुणांक क्या हो? 1 हो। तो उसके लिए मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया I बराबर 1/9, क्योंकि बटे में अंश में सॉरी हर में है तो 9 कॉमन आ गया, 1/, ये आ गया x की घात 2 प्लस 6/9x प्लस 5/9 और dx, ये हो गया। अब साहब यहाँ पर कैसे करते थे इसको कि x के गुणांक को पकड़ते थे। x का गुणांक लक्षण से लिख लो, क्या कोई दिक्कत? 1/9, है ना। यहाँ थोड़ा लक्षण से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसान। 3 से कट रहा है तो ये आ गया 2/3 x प्लस 5/9 dx। अब यहाँ पर x के गुणांक का आधा करा, x के गुणांक का आधा करा तो क्या होगा साहब? देखो आप, I बराबर 1/9, बेटा पूर्ण वर्ग बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। x की घात 2/3 का आधा कितना होगा? 1/3। 2/3 का आधा कितना होगा? 1/3। 1/3 का वर्ग करूंगा तो कितना होगा? 1/9। 1/9 को पहले जोड़ूंगा, 1/9 को पहले क्या करूंगा? जोड़ूंगा, फिर 1/9 को घटाऊंगा। क्या काम करते थे बेटा? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले x की घात 2 का गुणांक 1 करते थे, कर दिया। फिर x के गुणांक का आधा करते थे, आधा करके उसका वर्ग करते थे, वर्ग करके जोड़ते और घटाते थे। तो ये आ गया 5/9, ठीक। अब ये देखो आप, ये क्या हो गया अपने पास में? पूर्ण वर्ग। यहां लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा?
ये देखो आप, I बराबर ये आ गया 1/9 और यहाँ पर 1/, ये हो गया x प्लस 1/3 इसका होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² से। यहाँ पर देखिए आप, ये क्या आ रहा है अपने पास में 4/9, क्या आ रहा है ये 4/9, तो ये आ गया प्लस 2/3 इसका होल स्क्वायर और dx। अब मास्टर को समझाओ कि चूंकि x की घात 2 प्लस a की घात 2 dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। ये सूत्र है जो अपन ने याद किए थे, ठीक है। तो I बराबर 1/9, ये a वाला नहीं है, a तो का काम कौन कर रहा है 2/3, तो ये आ जाएगा 1/a यानी कि 3/2, ये हो गया। फिर tan इनवर्स, अब x की जगह क्या है बेटा, x की जगह है x प्लस 1/3, a की जगह क्या है 2/3 और प्लस c। अब लक्षण से लिखो आप, ये 3 से कटा तो ये आ गया 1/6 tan इनवर्स, ये हो गया 3x प्लस 1 और बटे 2 और प्लस c। आई बात समझ? देखो आप, बड़ा मजा आता है ऐसे सवालों को करने में, खटाखट होते हैं, लेकिन कब होंगे ये, जब आपको सूत्र आता हो। अगर सूत्र नहीं आएगा तो फायदा क्या, फिर बनाएंगे कैसा, है ना। ये देखो आप, यहां पर क्या है साहब, x के सापेक्ष अपने को समाकलन करना है, अंडर रूट दे दिया। अब इसका कैसे करें साहब, तो भैया ये तो सीधे सीधे से इसका गुणा कर लो, पहले तो लक्षण से लिखो फिर होल स्क्वायर बनाओ, क्योंकि ऐसा तो कोई सूत्र ही नहीं है। तो अपन ने क्या काम करा, हल। यहां पर देखो I बराबर ये है 1/, अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो क्या आएगा x की घात 2 और माइनस 3x प्लस 2 और dx। भाई इसको अगर गुणा करके लिखेंगे तो यही आएगा। अब मैं अंडर रूट में है बेटा, ये सब है ना अंडर रूट में, अगर अंडर रूट में नहीं होते तो अलग चीज आती, ये अंडर रूट में सब है ना। अब क्या काम करा अपन ने कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ता है बेटा, कि x की घात 2 का गुणांक 1 करना पड़ता है। x की घात 2 का गुणांक क्या करना पड़ता है, 1। अब x की घात 2 का गुणांक 1 जहां तो है पहले से, फिर आओ साहब कि जो x का गुणांक है उसको पकड़ो। x का गुणांक कितना है बेटा, 3। 3 का आधा करो, 3 का आधा क्या होगा 3/2, 3/2 का वर्ग करो, कितना हो जाएगा 9/4। तो 9/4 को जोड़ो और 9/4 को घटाओ और साहब ये प्लस का दो dx। अब जरा लक्षण से लिखो, I बराबर ये क्या आ जाएगा 1/, में अंडर रूट, 1/, अंडर रूट, ये आ जाएगा x और माइनस 3/2, ये क्या आ जाएगा x माइनस 3/2 इसकी घात 2। अब यहां पर देखो हम, ये गया 8 माइनस 1/4, माइनस 1/4 मतलब माइनस 1/2 का होल, ये हो गया। अब यहां पर सूत्र बन रहा है, देखो आप डायरेक्ट, कौन सा वाला सूत्र, यहां पर चूंकि 1/√, x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 और dx बराबर होता है log, और भैया x प्लस अंडर रूट x की घात 2 माइनस 1 की घात 2 और प्लस c। ये सूत्र है। कहाँ से आया, ये पढ़ाया था मार्सम में, कल पढ़ाया था ना, सबसे पहले वहां लिखे हुए थे सारे 11 सूत्र थे, 11 है ना, सगुन की तरह दिए थे 11 सूत्र, कि भैया प्रश्नावली शुरू करने से पहले ये सगुन पकड़ो 11 सूत्रों का, तो वही था बेटा।
अब आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्या करें। यहाँ पर आ गया अपने पास में log, और x की जगह क्या है बेटा, x माइनस 3/2 और प्लस अंडर रूट x माइनस 3/2 इसका और माइनस, अरे राम राम, और माइनस, ठीक है, 1/2। अब क्या है, बालक यहाँ पे होशियारी करने के लिए लंबी लंबी दे, अपन यहीं पे छोड़ देते हैं, इतना ही बहुत है, मास्टर खुश हो जाएगा। अरे भाई साहब सही है, ठीक है। और देखें ना, ये देखो, अब इस प्रश्न को देखिए आप, ये जो मैंने आपको दूसरे नंबर की बात बताई थी कि अगर अंश में एक के स्थान पर कुछ और आ जाए तब क्या करते हैं साहब, वो वाला सवाल है ये, ठीक है। ये आपके दिमाग के ढक्कन खोलेगा। तो देखिए आप कैसे, यहां पर आए अपन के आई बराबर, है ना, हल कर रहे हैं साहब, हल आई बराबर, ये है अपने पास में 6x + 7 और बटे में अंडर रूट, इसको मैं गुणा करके लिख लेता हूं, ये है x की घात 2 और साहब माइनस 9x और प्लस 20, ठीक है, और dx, ये है साहब, ये है x की घात 2 माइनस 9x और प्लस 20, ठीक है। अब क्या काम करते हैं अपन कि यहां पर अंश को, ये बताया था ना, अंश बराबर होता है a और साहब dx, ये जो हर है अंडर रूट नहीं लेंगे अपन, है ना। मैं यहाँ पर x की घात 2 माइनस 9x प्लस 20 और साहब प्लस b, ये लिख देता हूँ ऐसे। अंश की जगह पर यहाँ पर है 6x और प्लस 7 a, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x माइनस 9 और प्लस b। अब यहाँ पर x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये आ जाएगा, यहाँ पर है x के गुणांक 6, यहाँ पर है 2a, तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3, a बराबर कितना हो गया मेरे लाल, 3, ठीक है। फिर आए साहब अचर पदों की तुलना करने पर यहाँ आएगा अचर पद 7, यहाँ आएगा माइनस के 9a और प्लस b, ये हो गया 27, इधर लाए तो कितना हो जाएगा, b बराबर, हाँ भाई, यहाँ पर a की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ तो 27 यानी कि 27, इधर लाएंगे तो ये हो गया 34, b का मान आ गया भैया 34, ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अपना अंश है, ठीक है, इस अंश को अपन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं साहब। i बराबर, ये आएगा अपने पास में a की जगह है 3 और साहब 2x माइनस 9 और प्लस 34 और बटे में ये आ गया अंडर रूट और x की घात 2 माइनस 9x और प्लस 20 dx, ये हो गया। अब i बराबर, है ना, ये आ गया अपने पास में 3 और 2x माइनस 9 और बटे में अंडर रूट, ये हो गया x की घात 2 माइनस 9x प्लस 20 dx, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आ गया अपने पास में 34 और बटे में अंडर रूट, ये आ गया अपने पास में x की घात 2 माइनस 9x प्लस 20 और dx, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें साहब, यहाँ पर i बराबर, ये आ गया i1 और प्लस i2, यहाँ पर i बराबर, यहाँ पर
I1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3, और ये है 2x माइनस 9 और बटे में अंडर रूट, और ये है अपने पास x की घात 2 माइनस 9x प्लस 20 और dx। अब यहाँ पर इसका समाकलन बच्चा बिल्कुल दिमाग से करता है। ये जो है अगर मैं इसको t मानूं, पूरे को, इस पूरे को अगर मैं t मानता हूं तो ये dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√t। क्या हो जाएगा 1/√t। और अब तक इतने सवाल आ गए, अब तक बच्चे को ये पता चल चुका है कि 1/√t का समाकलन 2√t होता है। क्या होता है 2√t। तो बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता है कि साहब 6 और अंडर रूट x की घात 2 माइनस 9x प्लस 20 और प्लस c1। ये अपने पास में I1 का माना गया। अब आते हैं अपन I2 पर। किस पर आते हैं बेटा I2 पर। यहां पर अब I2 क्या है साहब, I2 है 34 और अंडर रूट में x की घात 2 माइनस 9x प्लस 20 और dx। अब भाई यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या काम करना है अपने को, पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। लेंथी क्वेश्चन है, लंबा है, ज्यादा नंबर देगा, तो ध्यान से देखिए। I2 बराबर ये आ जाएगा अपने पास में 34, तो चलो ऊपर है ना। ये x की घात 2 जो है उसका गुणांक 1 है, बिल्कुल सही बात है। फिर 9 है, x का गुणांक कितना है 9 का आधा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 9 का आधा आएगा 9/2। 9/2 का वर्ग करेंगे तो 9/2 का वर्ग कितना आएगा बेटा 81/4 को जोड़ा और 81/4 को घटाया, ठीक है, और प्लस 20, ये आ गया साहब dx। ठीक, अब I बराबर ये हो गया अपने पास में 34 और साहब अंडर रूट, यहाँ पर आ गया x और माइनस 9/2। ये यहाँ देखो आप, ये हो गया 80 81, तो माइनस 1/4 यानी कि 1/2 की घात dx। अब यहाँ तो सूत्र था ना बेटा, याद हो तो आपको, ये I2 चल रहा है बेटा। सूत्र क्या था कि साहब 1/√, x की घात 2 माइनस a की घात 2 dx बराबर ये था अपने पास में log और साहब x प्लस अंडर रूट x की घात 2 माइनस a की घात 2 और प्लस c। अब यहाँ पर I2 बराबर ये 34, ठीक है, फिर log, ये log और x की जगह क्या है x माइनस 9/2 और प्लस अंडर रूट में, ठीक है, x प्लस अंडर रूट में क्या है x माइनस 9/2 और इसका होल स्क्वायर 1/2 और प्लस c2, ये हो गया। अब समीकरण 1 से I का मान निकालना था हमने, तो I बराबर वहां क्या आ रहा था 6 अंडर रूट में x की घात 2 माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, और साहब प्लस है ना, प्लस यहाँ लिख दो, प्लस नीचे लिख देता हूं, है ना, के 34 और साहब लॉग, यहाँ पर आ गया अपने पास में x माइनस 9/2 और प्लस यहाँ आ गया अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का स्क्वायर और प्लस, ये हो गया सर। ये अपने पास में बड़ा भयानक सा सवाल आ गया, ठीक है बेटा। तो ये है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन।
अब बात समझ में आ गई होगी। आपको सूत्र भी याद करने हैं, ये तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 भी याद करने हैं। कल फिर मिलेंगे किसके साथ में? आंशिक भिन्न के साथ में। पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, जो पहले 11वीं में हुआ करता था, लेकिन 2009 के बाद उसको हटा दिया, ना उसको 11वीं में रहने दिया, ना 12वीं में डाला, लेकिन काम बहुत आता है। तो इसलिए कल का सारा दिन अपन किस पे लगाएंगे? आंशिक भिन्न पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।